बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, कल मैं कुछ व्यापारियों के साथ बैठा था। उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि हम लोगों का और आपका भविष्य इस शहर में क्या होगा। आप आने वाले दिनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ उत्थान होगा या हम लोग इस तरह से नीचे ही चलते जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से पहले पहले जीन उद्योग में वास कारखानों को झटका लगा, उसके बाद अब जीन बिकनी भी कम हो गई है, 10% भी धंधा नहीं है। पूरा दिन दुकानदार दुकानों में बैठे हैं, किराया भर रहे हैं, नौकरों की पगार भर रहे हैं, दुकान का खर्चा भर रहे हैं। बहुत सारे लोग जीन से संबंधित माल रखते हैं, वह लोग भी परेशान हैं, उनके पास कई कई नौकर हैं। धंधा न होने के कारण प्रॉपर्टियों की जो कीमत है वह लगभग आधी हो गई, ऐसा उन्होंने बताया मुझे। उसके बाद अब ये जो 2 दिनों से टीडीआर कैंसल का प्रकरण चल रहा है, अब उसके चपेटे में कितने लोग आएंगे ये पता नहीं है। उसके बाद ये होगा कि बिल्डर पहले से ब्याज पर पैसे लेकर अपना काम चला रहे हैं और उन्होंने टीडीआर लिया। टीडीआर लेने के बाद 2-2 माले उन्होंने लोगों ने बढ़ाया। दोस्तों, कहीं 2 होगा, कहीं 1 होगा। तो अब ये जो बातें खुली है टीडीआर की, जो टीडीआर कैंसिल कर दिया गया है, तो उसमें क्या होगा। बिल्डिंगों को नुकसान होगा, जाहिर है बिल्डर जो हैं और दब जाएंगे, क्योंकि उनको अपना काम पूरा करना है। अगर उनका काम आधे में है तो वह लोग, उनकी जो भरपाई है वह भारी होती जा रही है। झलक बिल्डिंग आपने देखी कि किस तरह से वो इतने सारे मालों वाली बिल्डिंग जो है वहाँ पर खड़ी है, उसको उस पर क्या कार्रवाई होगी भविष्य में पता नहीं। तो इस तरह से हमारा शहर जो है, ऐसा लगता है कि पीछे चले जाएगा। लोगों का कहना है कि क्या हम किसी और शहर में चले जाएं। दोस्तों, अगर ऐसा भी हुआ तो जाहिर है शहर में पलायन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर जो अब यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें बनाई हैं, बिल्डिंगें बनाई है, अब उनका उपयोग क्या होगा। सबसे बड़ा हमको जीन मार्केट से ही झटका लगा है। उससे संबंधित जो माल बिक रहे थे, जो लोग नौकरियां कर रहे थे, अगर ये दुकानें बंद हो गई तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दोस्तों, इस समय जिन लोगों ने अपने पैसे फ्लैटों में फंसा रखे हैं, तो उनको भी काफ़ी तकलीफ हो रही है कि उनका होगा क्या। दूसरी तरफ दलालों पर कुछ अंकुश नहीं लग रहा है, भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश नहीं लग रहा है। आखिर कैसे इनके टीडीआर पास हो जाते हैं, कैसे इनको सिटी सर्वे से इनका काम हो जाता है, प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाता है, आम लोगों को तो कुछ मिलता नहीं है। अभी किसी का प्लान पास हुआ तो वह भी 2 अधिकारी करते हैं। कुल मिला के बहुत सारी अधिकारी जो हैं इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं होता है। बार बार मरता जो है यहाँ का आम नागरिक मरता है। तो दोस्तों, ये भी बताया गया कि कहीं पर एक ज़मीन का काम शुरू हुआ, गड्ढा भी नहीं खोदा गया, तो बहुत सारे लोग जो है उसमें फ्लैट खरीद लेते हैं। मेरे पास ये भी जानकारी आई कि कहीं किसी नेता के आसपास कोई ज़मीन पड़ी है, उसको कोई हथियार है, उसको कागज़ निकाल रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए एक फ्लैट पहले से लिख कर दे दिया जाता है। अब ये सब बातें इस शहर में चल रही है, तो हमको बचाएगा कौन आखिर। तो कुल मिलाकर ऐसे लग रहा है कि ये सब जो धंधे अब ब्रेक लग गई है, तो बहुत सारे लोग पलायन भी करेंगे। और ये जो प्लान और ये जो टीडीआर के घोटाले निकलेंगे, तो आने वाले दिन यहाँ के लोगों के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो हो सकता है कि जो पहले लोग अमरनाथ गए, बदलापुर गए, और आपने देखा कि डोंबिवली में भी ये सब हो गया, और शायद अगर और कहीं पर भी ऐसा होगा तो यहाँ के लोग बर्बाद हो जाएंगे।
अब लोग ये सोच रहे हैं कि हम दूसरे शहरों में चले जाएं, इस शहर को ही छोड़ दे, इसके आसपास हमें रहना ही नहीं है। इतनी मानसिकता हमारे दोस्तों की हो गई है। तो कुल मिलाकर आज कोई नेता भी नहीं है जो हमको हिम्मत दे कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी। तो उसके भरोसे भी कुछ लोग सोचे, और अभी तक नेताओं ने जितने वादे किए कोई पूरा हुआ नहीं है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में यहाँ से व्यापारी जो हैं काफ़ी पलायन करने वाले हैं, और जो बिल्डिंगों का प्रकरण है वह भी बढ़ने वाला है। 855 का मुद्दा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके बाद ये रोज़ नई 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 बातें हमको पता चलती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप कोई भी फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बड़ी सावधानी से खरीदें, क्योंकि नहीं तो आपके खून पसीने की कमाई सब खत्म हो जाएगी और आप रोड पर आ जाएंगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।